Assalamu alaikum and welcome back to our channel. Today we are going to translate the poem The French Revolution as it appeared to enthusiasts at its commencement by William Wordsworth. So, oh pleasant exercise of hope and joy, for mighty were the auxiliaries which then stood upon our side. तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि ये लिखी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर और उसी से इंस्पायर हैं और जिस तरह कि इसके नाम में भी हमें पता लगता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एज इट अपीयर टू एंथुसियास्ट। अच्छा, तो इन लाइंस में कह रही हैं पोइट कि वो खुशी और होप उम्मीद का वक्त था कि लोगों में एक कि लोगों की गवर्नमेंट आएगी और लोग जो इनकलाब की फेवर में थे वो माइटी हो चुके थे और वो सारे हमारी फेवर में थे, यानी कि वो रेवोल्यूशन की फेवर में थे। वी हु वर स्ट्रॉन्ग इन लव, जो हम जिन्हें प्यार था किससे? आज़ादी से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कि मतलब जो अवाम होगी डेमोक्रेसी आएगी और जो हुक्मरानी है और जो जालिम हुक्मरान थे उनका वक्त ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियसली। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, कि मतलब ये खुशी का बायस थी कि मतलब उस वक्त में आप जिंदा हो। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, और जो जवान हैं उनके लिए तो जिस तरह हेवन ही हो। ओह टाइम्स in which the mere stale forbidden ways of custom, law and statute took at once। वो कह रहे कि वो वाला वक्त जबकि हर तरह का कमज़ोर पुराने और जो कस्टम लॉ सब कुछ थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे और वो अच्छे लग रहे थे। When reason seemed the most to assert her rights, when most intent on making of herself a prime enchantress। यहाँ पे बात करें कि रीज़न जो थी वो सबके ऊपर हावी हो गई थी और जो रीज़न थी यानी कि अक्ल थी वो तमाम चीज़ों पर हावी होते हुए उसने अपने आप को मनवाना शुरू कर लिया था। क्योंकि पहले क्या हम वैसे क्या सुनते हैं, हुकूमत किस तरह होती है कि डंडे के ज़ोर पर, पैसे, इख्तियारात, पावर, ये सब कुछ मैटर करते हैं। लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे था कि अक्ल की बेस के ऊपर यानी रीज़न के ऊपर हुकूमतें होंगी और रीज़न को अपना राइट मिलेगा। और अक्ल एक खूबसूरत जादूगरनी की तौर पर की तरह पेश हुई है टू असिस्ट द वर्क विच देन वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम, उस काम के लिए जिस काम को उसके नाम के ऊपर शुरू किया गया था, यानी अकल के नाम के ऊपर ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। नॉट फेवर स्पॉट्स अलोन, के मतलब किसी एक मखसूस जगह पे नहीं बट द होल अर्थ, पूरी दुनिया अर्थ के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी। द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रॉमिस दैट विच सेट्स। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस वक्त अच्छे वक्त के उसने वादे किए थे कि मतलब बहुत प्यारा वक्त आएगा। ब्यूटी वॉर ऑफ प्रॉमिस, अच्छे वक्तों का वादा किया गया था। एज इट सम मोमेंट माइट नॉट बी अनफेल्ड अमंग द बोर्ड्स ऑफ पैराडाइज इटसेल्फ, कि मतलब उसके नारे यानी अकल के जो नारे हैं ना वो तो जन्नत के बाला खानों पर जन्नत तक सुनाई दिए गए थे, पैराडाइज तक सुनाई दिए गए, फरिश्तों ने भी सुने। द बडिंग रोज अबव द रोज फुल ब्लोन, तो जो बडिंग रोज है वो ज़्यादा ऊपर था, अहमियत और अहमियत का हामिल था, ज़्यादा खूबसूरत था, एक पूरे खिले हुए फूल की तरह। यहाँ पे सिंबलिज्म शो किया ना कि मतलब जो गरीब आवाम थी वो ज़्यादा ताकत में थी, ज़्यादा पावर में थी। हालांकि हमें देखने को मिलता है जो फूल होते हैं, रोज़ गुलाब जो होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है कली की निस्बत, बट वो यहाँ पे कह रहे कि बडिंग रोज़ अबव था फुल ब्लोन रोज़ के। वट टेम्पर एट द प्रोस्पेक्ट डिड नॉट अवेक टू हैप्पीनेस अनथॉट ऑफ, कोई भी शख्स ऐसा ना था जो जिसने खुशी के बारे में सोचा ना हो और उसको महसूस ना किया हो। द इनर्ट वर रोज एंड लाइवली नेचर्स रैप्ड अवे, के और जो जिंदा दिल लोग थे वो तो बस वजद में आ गए थे, वो तो दीवाने हो गए, मतलब खुशी से उनके अंदर तो खुशी जो थी वो तो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दे हु हैड फेड देयर चाइल्डहुड अपॉन ड्रीम्स, जिन्होंने तो बचपन से ख्वाब देखे थे। द प्ले फेलोज ऑफ फैंसी हु हैड मेड ऑल पावर्स ऑफ स्विफ्टनेस सब्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ देयर मिनिस्टर्स, उन सब ने जिन्होंने स्विफ्टनेस को, तेज़ी को, जहानत को, अकल को, जो कनिंगनेस होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, बचपन से ही उसको अपना मिनिस्टर बनाया हुआ था, यानी कि वो तो बचपन से ही ख्वाब देख रहे थे आज़ादी के। एंड हु इन लॉर्डली वाइज हैड स्टेड अमंग द
among the greatest object of the sense, और वो अपनी अकल के साथ मंजर में सबसे नुमाया थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग बचपन से ये चीज़ सोच रहे हैं और उनको तो मौका मिल रहा है अपनी अकल को आजमाने का और अपने ख़यालात को बयान करने का और उसके लिए काम करने का, जो उनका बचपन का ख्वाब था आज़ादी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये सब कुछ करवाया ऑब्वियसली, एंड डेल्ट विद सम व्हाटसोएवर दे फाउंड देयर एज इफ दे हैड विद इन सम लर्किंग नाइट। उनके पास तो जिस तरह कुदरती छुपा हुआ कुछ पावर आ गई थी कि जिससे वो कंट्रोल कर सकते थे चीज़ों को। दे टू yield it, they too who of gentle mood inactive people, जो less active people थे वो भी ताकत में आ गए थे, वो भी मोड में आ गए थे। had watched all gentle motions and to these had fitted their own thoughts scheme more wild। तो हिस्सा जो नहीं भी थे ना, फिर भी वो उम्मीद से देख रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ, और जो अपनी उम्मीदें वाबस्ता उससे कर रहे थे। और स्कीमर्स मोर वाइल्ड, और जो स्कीमर्स थे वो तो बहुत ही वाइल्ड हो गए थे और वो उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। एंड इन द रीजन ऑफ द पीसफुल सेल्स, और वो पीसफुल सेल्स यहाँ पे उनका जो बबल होता है, जो इनएक्टिव पीपल होते हैं ना, मतलब उनको नहीं होता जो हो रहा है होने दे, कि मतलब ना वो इतना सोचते हैं, लेकिन वो भी अपने उस शेल से, उस बबल से बाहर आ गए थे और वो भी सोच रहे थे कि उनको भी उम्मीद हो रही थी नए और अच्छे वक्तों की। नाउ वॉज इट दैट फाउंड द मीक एंड लॉफ्टी, यानी शर्मीलों में, एक्टिव में, दोनों में हमें देखने को मिलता है कि उनके अंदर दिली ख्वाहिश जो थी वो अराउज हो रही थी, डिज़ायर्स आज़ादी के लिए और बहुत सी और चीज़ें, ख्वाहिशें जो थीं। डिड बोथ फाइंड हेल्पर्स टू देयर हार्ट डिज़ायर्स, अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए उनको तो मदद मिल चुकी थी। एंड स्टफ एट हैंड प्लास्टिक एज दे कुड विश, ऐसे जिस तरह प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं ना, इसी तरह वो भी अपनी जो लाइफ है, अपने ड्रीम्स हैं, उनको मोल्ड करके उनको हासिल कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं। नॉट इन यूटोपिया, यहाँ पे एल्यूजन क्रिएट की गई है। यूटोपिया एक रेनेसा वर्क के एरा का एक वर्क है, एक आइडियल वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है जहाँ पे हर किसी को हर राइट मिल रहा है, सब कुछ आइडियल होता है। तो वो कह रहे कोई ये ख्याल नहीं था, ये कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं था, कोई सबटेरेनियन फील्ड्स नहीं थी, या फिर कोई और सम सीक्रेटेड आइलैंड नहीं था, बल्कि कोई ऐसा जजीरा नहीं था जो छुपा हुआ है, जो सिर्फ खुदा जानता है, हेवन नोज वेयर, के मतलब सिर्फ ये नहीं कि खुदा ही जानता है कि वो चीज़ कहाँ पर है, ये तो सच में हो रहा था, बट इन द वेरी वर्ल्ड, इसी दुनिया में, विच इज़ द वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ अस, जो हम सब की दुनिया है, जो हम द प्लेस वेयर इन द एंड हु फाइंड आवर हैप्पीनेस और नॉट एट ऑल, ऐसी जगह जहाँ पर आखिर में सबको अपनी खुशियाँ मिल जाती हैं और कभी कभार नहीं भी मिलती।